आज हम आपको रियल नंबर के बारे में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जितने सवाल हैं उसको हम हल करने जा रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक यहाँ पर टोटल नंबर है और पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिए गए संख्याओं का HCF निकालना है। आपको पता है कि एल्गोरिथम जो चलता है, काम करता है, वह उसके अंदर कोई सुपरिभाषित जो चरण होता है वह एक प्रमेयिका से रिलेटेड होता है। ठीक है, आइए पहला सवाल है यहाँ पर 135 और 225। तो इसमें बड़ी संख्या को क्या करना है, A लेना है और छोटी संख्या को B ले लेना है। तो हियर यहाँ पर A बराबर 225 और B इजकल टू 135 है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 पहला चरण में अंदर से क्या होगा, ये प्रमेयिका चलेगा। ठीक है ना, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ A का वैल्यू क्या है 225 बराबर B आपका 135। तो आपको Q और R पता करना है। तो 135 से भाग दे देना है 225 में। ठीक है, तो एक बार में भाग लगेगा और प्लस शेष जो है आपका 90 बच जाएगा। ये R का मान हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो होगा स्टेप 2 होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, आपको पता होगा कि HCF ऑफ AB बराबर अगला स्टेप होता है HCF ऑफ BR। ठीक है, अब BR को आप इस एल्गोरिथम के फॉर्म में चलाइए। ठीक है, तो B और R 135 और 90। तो यहाँ स्टेप 2 में होगा 135 बराबर 90 इंटू Q का मान क्या हो जाएगा, 90 से भाग देते हैं 135 में एक बार में। तो ये Q का मान हो गया प्लस 90 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 45। ठीक है, अब स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में क्या होगा, फिर वही चीज़ करना है। देखिए यहाँ B और R, फिर HCF ऑफ BR का अगला स्टेप बनाना है। तो 90 बराबर यहाँ 90 A का मान हो जाएगा बराबर B क्या हो जाएगा आपका 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि यहाँ पर शेष क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेप को रोक देते हैं, एल्गोरिथम यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि कारण लिखना है, यहाँ शेष बराबर 0 है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। और जहाँ पर स्टेप रुक जाएगा तो वहाँ पर B का ही मान HCF होगा। ये ध्यान रखना है, किसका मान HCF हो जाएगा, B का वैल्यू। ठीक है, तो ये 45 HCF का मान निकला। तो किस संख्याओं का, तो अतः हेंस हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 135 225 का HCF 45। यही आपका राइट आंसर हो गया 45। ठीक है, चलो इसी का दूसरा सवाल है कि 196 और 38,220, इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पर रोमन 2 स्टार्ट करेंगे। यह आपका रोमन 1 था। ठीक है ना, रोमन 2 में क्या होगा, यहाँ बड़ी संख्या क्या है 38,220 है। तो यहाँ हियर
ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप 1 पहला चरण होगा। ए बराबर क्या होगा, 38,220 बराबर 196 से आप इसको विभाजित करेंगे तो 196 गुना 195 होता है। ठीक है, और प्लस शेष 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही स्टेप में ये एल्गोरिथम में शेष का मान क्या आ गया है, 0 आ चुका है। तो यहाँ हम रुक जाते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ शेष इजकल टू 0 है, अतः हम यहाँ रुक जाते हैं। और HCF ऑफ कितना है, 196 और 38,220 का HCF का मान यहाँ से 196 ही हो जाएगा, 196। यही आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा सवाल रोमन 3 है। 8,867 और 255, इसको आप अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलो अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, पूरे चैप्टर को आप समझते हैं तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में जो है यहाँ दो चीज़ों का यूज होगा। एक जगह आप एल्गोरिथम का यूज करेंगे जब आपको संख्यात्मक मान दिया रहेगा। ठीक है, और प्रमेयिका का उपयोग कब करना है, क्योंकि प्रमेयिका के बारे में आप मेरा पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इसके बारे में। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया है कि प्रमेयिका जो होता है सिद्ध किया हुआ कथन है और किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को सिद्ध करने में इसकी मदद ली जाती है। देखिए यहाँ दर्शाइए कि दर्शाने का मतलब होता है इसको सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो फॉर्म है वो 6q + 1, 6q + 5, 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को देखने से सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि a बराबर bq + r। तो यहाँ b का वैल्यू कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। तो जब b का वैल्यू 6 होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि r का जो वैल्यू आएगा, r का जो मान आएगा वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये समझिए कि जितना b का मान होता है उतना नंबर होता है r का, नंबर होता है r का मान जो होगा, नंबर अगर खोजना है तो वहाँ पर r का जो नंबर निकलेगा वहाँ 6 नंबर ही आएगा। अगर b 6 है तब नंबर ऑफ r = 6 होगा और r का मान क्या होगा, b से लेस देन। समझ गए ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का ये फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, भूल से भी विषम पूर्णांक को नहीं मानना है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को a लेना है। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक जब a लिया जाएगा तो उसमें धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, कुछ सम होगा और कुछ विषम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक
कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और b इजकल टू 6। मतलब धनात्मक पूर्णांक को क्या मानना है, a और b का मान क्या लेना है 6, क्योंकि वहाँ फॉर्म से a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो वहाँ 6 क्यूब प्लस 1 है, तो वहाँ से b का मान 6 आएगा। अब यहाँ पर प्रयोग किसका करना है, तो देख लीजिए, चूँकि ये सिद्ध करना है तो इसके लिए हम लोग किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रमेयिका को लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बना है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। कंडीशन क्या है, शेष की परिभाषा कि 0 इज लेस एंड इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पर आपको b का मान 6 रख देना है, इसलिए a इजकल टू 6 क्यूब प्लस आर। अब यहाँ पर r का मान जो होगा b से लेस देन होगा और 0 से स्टार्ट होगा। प्रारंभिक शेष 0 से स्टार्ट होकर के 6 से 6 से छोटा तक। हम यहाँ लिखते हैं हियर, यहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यदि r इजकल टू 0 हो तो, जब r का मान 0 होगा तो a बराबर, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। तो यहाँ पर हम 6 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r का मान प्लस 0 होगा। इसके बाद इफ r बराबर 1 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर r का मान 1 रख देना है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इफ r बराबर 2 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। इफ r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। इफ r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4। और इफ लास्ट शेष r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि q कोई पूर्णांक है, तो q का मान आप कोई पूर्णांक रख सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, q का मान जैसे मान लिया जाए 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 6q, तो 6 दूना 12 सम संख्या हो जाएगा। यहाँ 2 रखिए, 6 दूना 12 1 13 विषम हो जाएगा। 6 दूना 12 2 14, फिर सम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि विषम का फॉर्म कौन हो गया, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, मतलब अल्टरनेट ढंग से एक को छोड़ कर के एक। ठीक है, तो सम धन पूर्णांक कौन सा हो गया, तो 6q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि q कोई पूर्णांक है, चूँकि q कोई पूर्णांक है, इसलिए 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इस पर q का मान कोई पूर्णांक लेने से ये सब सम हो जाता है। एक सम संख्या, एक सम पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा बच रहा है,
तो विषम पूर्णांक बचेगा 6 + 1, अतः 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चूँकि प्रूव्ड करने के लिए आपको प्रमेयिका का मदद लेना है। हमेशा ये याद रखना है, प्रमेयिका में ये बताया गया था कि यह सिद्ध किया हुआ कथन है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को सिद्ध करने में इसकी मदद ली जाती है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या ज्ञात कर। देखिए यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है इसका HCF लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 616 को क्या ले लेते हैं, ए बड़ी है और छोटी संख्या 32 ले लेना है। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हल। हियर A = 616 और B = 32। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि 616 बराबर 32 से हम भाग देते हैं 616 में, तो ये 19 बार में भाग लगेगा और प्लस शेष 8 बचेगा। अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बी क्या बन जाता है, ए बन जाता है। 32 बराबर 8 × 4 प्लस 0 हो गया। यहाँ पर शेष 0 आ गया, चूँकि यहाँ शेष बराबर 0 है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। हम यहाँ रुक जाते हैं और HCF कितना निकल गया आपका, HCF ऑफ 616, 32 का HCF 8, यहाँ से B का मान, ठीक है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या कितना निकल गया, 8। आप लास्ट में लिख लीजिएगा कि आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका HCF एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके निकाल लेना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो 3m क्या हो गया, जहाँ पर r बराबर 0 हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर BQ सिर्फ प्लस r होता है, तो r का मान 0 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3m का फॉर्म और 3m + 1 का फॉर्म इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ b का मान क्या लेना है, 3 लेना है। तो r का मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को सिद्ध करना है, ये याद रखना। धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3, ठीक है।
इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बना है? a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ r इज 0 इज लेस एंड इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है ना। यहाँ पर ये शेष की परिभाषा, अब b का मान रख लेना है इसमें। तो a बराबर क्या हो जाएगा? b का मान 3q प्लस r। अब इस फॉर्म को छोड़ देना है, चूँकि r का मान मेरे पास क्या सब है? 0 से स्टार्ट करके b से लेस देन तक, b से छोटा। तो यहाँ हियर r बराबर 0, 1, 2 रखने पर, अब यहाँ पर ये समझना है कि r का मान मेरे पास नंबर में जाएगा, नंबर ऑफ r बराबर 3, माने शेष का मान जो है मेरे पास 3 ठो है ना। तो यहाँ पर लेकिन फॉर्म मेरे पास 2 ही है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ एक शेष को हम खर्च कर रहे हैं, इफ r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q, क्योंकि यहाँ प्लस r का मान 0 हो रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक हुआ। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक 3q हुआ। यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। इसलिए a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। अब 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9q स्क्वायर। लेकिन मेरे पास फॉर्म क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9q स्क्वायर आया, लेकिन मेरे पास फॉर्म क्या सिद्ध करना है? किस रूप में? 3m के रूप में। तो आप क्या कीजिएगा? तो इसमें आप 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या है आपका? इंटू 3q स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो यही 3q स्क्वायर जो होल के अंदर में है, इसी को क्या करना है? m मान लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 3m, और जहाँ m बराबर किसको m माना गया? 3q स्क्वायर को, m बराबर 3q स्क्वायर। तो एक जो है फॉर्म 3m जो है वो आपका सिद्ध हो चुका है जब मैंने r बराबर 0 लिया है। अब मेरे पास r का मान क्या है? 1 है। इसको भी उठाते हैं। अगेन r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अब धनात्मक पूर्णांक ये है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है, तो यहाँ पर इसलिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से प्रसारित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? a स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका हल क्या हो जाएगा? 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या है कि मेरे पास एक फॉर्म है 3m प्लस 1 का, यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ भी प्लस 1 आया है। तो प्लस 1 को क्या करना है? सेव करना है, बचा करके रखना है। तो बाकी में क्या कॉमन लेना है? 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है? 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2q और प्लस 1। अब इस ब्रैकेट में जो मान है इसको क्या करना है? m मान लेना है। तो ये फॉर्म सिद्ध हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर किसको m लिया गया है? 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m का मान लिया गया है। तो आपको दूसरा फॉर्म क्या सिद्ध हो गया? 3m प्लस 1। मेरे पास अभी भी एक शेष है, r का मान क्या है? वो 2 है। ठीक है, 2 है।
तो इस 2 को भी इसी तरह से अप्लाई करना है। क्या लिखा जाएगा, इफ r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 होगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या करना है, a स्क्वायर करना है वर्ग में, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिया 6 दूना 12q प्लस b स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मेरे पास +1 तक ही फॉर्म है, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है 4, तो इस जगह समझ लेना है कि +1 को इससे अगर निकाल लेते हैं 4 से, तो ये 4 को क्या लिखा जाएगा, 3 + 1 के फॉर्म में, तो इसको आगे बढ़ाकर क्या लिखा जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब 1 को क्या करना है, बचा लेना है, सेव कर लेना है। तो इसमें 3 कॉमन ले लेना है टोटल में, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12, 4q प्लस 3 का 3, 1 और प्लस क्या है 1। अब इस ब्रैकेट वाले मान को क्या मान लेना है, m मान लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या लिखा जाएगा, यही ब्रैकेट का जो वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये मान आपका। अब यह फॉर्म 3m प्लस 1 के रूप का फिर आ चुका है। मेरे पास 3 शेष था, पहला शेष 0 था, तो क्या फॉर्म प्राप्त हुआ, 3m। अगर r का मान मैंने 1 लिया तो क्या निकला, 3m प्लस 1, और r का मान 2 लेने के बाद भी 3m प्लस 1 प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए, इसको अगर आपको याद नहीं होता है, लास्ट में आप यहाँ से लिखिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। लास्ट में आप क्या कर लेते हैं इसको, कि यही लिखना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यही आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया है, और स्टेप वाइज आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक शेष को खर्च कर सकते हैं तो अन्य 200 शेष को भी इसी तरह से अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए यहाँ पर घन है, घन का मतलब क्यूब करना है, ठीक है। तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए 9m के लिए अगर हम r का, यहाँ पर b का मान अगर हम 9 लेते हैं तो नंबर ऑफ r भी नॉट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें होल क्यूब धनात्मक पूर्णांक का घन हमें इस फॉर्म में प्राप्त करना पड़ जाएगा। तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं
कि अगर हम b का मान 3 रख लेते हैं तो 3 का होल क्यूब क्या होता है, 3 3 9 27, तो 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो वो 9m और 9m + 1 और 9m + 8 का फॉर्म प्राप्त हो सकता है, पॉसिबल है ये। तो हम लोग b का मान 3 ले लेते हैं यहाँ पर। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a है और b बराबर 3 ले लेते हैं, 3, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर b³ + r, जहाँ 0 इज लेस एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b, ठीक है। इसलिए a बराबर b का मान हम 3 रख देते हैं तो 3³ + r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है। हियर r = 0 1 2 रखने पर अब एक एक शेष को क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज कर लेना है। तो पहले हम r का मान 0 रखते हैं। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 3³ + r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3³ + r का मान 0 रखते हैं, a बराबर 3³ आता है। तो ये a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन को सिद्ध करना है, तो यहाँ घन के लिए क्यूब करते हैं, इसलिए a³ बराबर 3³ का होल क्यूब, ठीक है। तो ये 3 3 9 27 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 27 में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या आपका, 9 3 27, 3³ है ना। इसी ब्रैकेट वाले मान को हम क्या मान लेते हैं, m, ठीक है। तो ये फॉर्म 9m, और जहाँ क्या लिखना है, m बराबर 3³ ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3m का फॉर्म सिद्ध हो चुका है। अब शेष का मान फिर 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दूसरा शेष क्या अप्लाई करना है, 1। यहाँ पर हम इफ r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3³ + 1, इसलिए a³ घन करना है, तो 3³ + 1 का होल क्यूब होगा। अब आपको a + b का होल क्यूब को प्रसारित रूप में लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि a³ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, प्रसारित रूप में लिखने पर a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। इसको आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। a + b का होल क्यूब का प्रसारित रूप यही होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। तो उसी फॉर्म से हमें प्रसारित करना है, a³, तो ये आपका हो जाएगा 3³ का होल क्यूब + 3 ये सूत्र का 3 है, 3 a का मान 3³ b का मान 1, लेकिन इसमें a पर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, + 3 a और इंटू यहाँ b पर स्क्वायर होता है इंटू में, + b का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब हो जाएगा। चलो इसको आगे बढ़ाओ, सॉल्व करो तो क्या होगा, 3 3 9 27³ +
3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना 1 27 क्यू स्क्वायर। इसके बाद प्लस 3 तिया 9 और 1 गुना 1 1 ही रहेगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 1 रहेगा। अब यहाँ फॉर्म में भी मेरे पास 1 है, ठीक है, तो वहाँ फॉर्म के लिए 1 बचा लेना है और इसमें क्या कर लेना है 9 कॉमन ले लेना है। इसमें अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है 9 तिया 27 3 क्यूब प्लस 9 तिया 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो क्यू बचेगा और प्लस 1 चल रहे हैं। इसी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसी को क्या मान लेना है m। तो यहाँ फॉर्म आपका प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर m आपने किसको माना है तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को, ठीक है। तो ये 9m प्लस 1 का भी फॉर्म सिद्ध हो चुका है और अभी भी मेरे पास एक r का मान 2 बचा हुआ है और मेरे पास फॉर्म भी है कि 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको हम इसी तरह से r बराबर क्या होगा 2 होगा, r बराबर 2 अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एफ आर बराबर 2 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। तो यहाँ घन करना है तो इसलिए ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। अब इसको भी ए प्लस बी के होल क्यू के रूप में प्रसारित करेंगे तब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ए क्यूब तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर कीजिए 3 स्क्वायर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी 9 दूना 18 और 3 सूत्र का है 18 तिया 54, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस तीसरा पार्ट में क्या होता है कि 3ab स्क्वायर, तब b पर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 तिया 12 सूत्र में 3 है 12 तिया 36 क्यू आएगा और प्लस b क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। यहाँ पर फॉर्म क्या है 8 सिद्ध करने में भी है ना, तो इसमें आप क्या कॉमन ले लेंगे 9। तो ये 9 कॉमन ले लेने से 9 तिया 27 3 क्यूब प्लस 9 छके 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 क्यू प्लस 8, इसी को m मान लेना है। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या लिखा जाएगा m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है। अब ये 9m प्लस 8 का भी फॉर्म प्राप्त हो चुका है, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। यहाँ पर हमको सिद्ध करना था कि विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप लास्ट में आप क्या लिखते हैं कि आता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1
या 9m+8 के रूप का होता है। यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे, और आप अगर नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।